मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी आँखों के समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भी खुशी की वो लहर ज़रूर दौड़ेगी। और वो लहर इतनी तेज होगी कि सब चौंक जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। वो खुशी जो तुम्हारे जीवन में आएगी वो बहुत ही तेज़ी से आएगी। इतनी तेज गति से तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई खुशी आई थी और ना ही आगे के समय में आएगी, क्योंकि उसका समय बहुत ही निकट आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूल कर भी बीच में छोड़ने की गलती मत करना और एक बार मेरी प्रसन्नता के लिए जय महादेव जरूर लिखना। जिस प्रकार से बड़े समुद्र में आती हुई बड़ी बड़ी लहरें जब बिल्कुल नज़दीक आ जाती हैं तभी आप उनको अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देख पाते हो, लेकिन यदि वह लहरें और वो हवा के झोंके से बड़े बड़े तूफान जो आते हैं वो पानी की सतह पर तुमसे कोसों दूर हों तो निश्चित ही तुम उन्हें ना तो देख सकते हो और ना ही वो तुम्हें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार खुशी की वो लहर जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रत्यक्ष दिखना प्रारंभ हो जाती है तभी तुम्हें इस बात का आभास हो पाता है कि तुम्हारे जीवन में खुशी आ गई है। और वो खुशी इतनी बड़ी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चौंकाने के लिए और संसार के हर व्यक्ति को चौंकाने के लिए काफ़ी है। लेकिन खुशी की उस लहर को तुम्हारे जीवन में दौड़ने से पहले तुम्हें मेरी बातों को आज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि मैं खुशी के बारे में तो तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन कुछ ऐसी बातों को भी बताने आया हूँ जिन बातों को जानना अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जीवन में बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, केवल अपना खेलना और खाना होता है। उसके पश्चात वह जैसे कुछ बड़ा होता है तो उसके ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी और बोझ आ जाता है, और फिर कुछ और बड़ा होता है तो नौकरी की, व्यवसाय की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर आ पड़ती हैं और वह उस बोझ को उठाने के लिए उतना ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह धीरे धीरे करके उम्र में बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में जब तुम्हें एक खुशी मिल रही है तो खुशी के साथ साथ तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी, क्योंकि खुशी अकेली नहीं आ रही बल्कि तुम्हारे कंधों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आ रही है। और वही मैं तुम्हें आज बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि यदि तुम पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को जान लोगे और तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम्हें कौन सी जिम्मेदारियां आगे चलकर निभानी हैं, तो निश्चित ही तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा पाओगे।
जिस प्रकार से यदि खुशी की एक लहर दौड़ती है, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है प्रेमी के माध्यम से और तुम्हारे जीवन को वो खुशियों से भर देता है। जीवन तो खुशियों से भर जाता है, लेकिन तुम्हें अपनी प्रेमिका या प्रेमी के लिए बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि बढ़ जाती हैं, जिन्हें तुम्हें करना भी ज़रूरी होता है और निभाना भी, क्योंकि उसका ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसकी क्या ज़रूरत है उसे पूरा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। वो कब दुखी है, कब खुश है, इन सब बातों को जानने का भी तुम्हें अधिकार होता है और तुम्हें जाननी भी चाहिए, क्योंकि यदि तुम जिसके निकट हो तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात ही नहीं रखोगे तो तुम उसे खुश नहीं रख पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति तुमसे कुछ ना ही कहे, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके हृदय की बातों को समझना ज़रूरी है और उसकी इच्छा को जानना भी ज़रूरी है, जिससे कि तुम उसकी इच्छा को जानने के पश्चात उसकी अधूरी इच्छा को पूरा कर पाओ, क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति मौन रहकर तुम्हें कुछ नहीं कह पाता और तुम विचलित हो जाते हो, सोचते हो कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसी प्रकार से यदि जीवन में तुम्हें धन की वो खुशी प्राप्त होती है जितना धन तुम्हें चाहिए और तुम्हारी उन्नति तरक्की हो जाती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो, लेकिन उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य बढ़ते चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यदि धन कमा लेते हो तो उसके पीछे का कार्य भी बढ़ जाता है और उसे रखना, उसे उठाना, उसे कहाँ जमा करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सभी कार्य बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ तुम्हारे दिमाग की टेंशन भी बढ़ जाती है कि कहीं तुम उन पैसों को गलत काम में व्यर्थ ही ना गवा दो, बल्कि एक ऐसी जगह पर इस्तेमाल करो जिससे कि तुम्हें जीवन में जब चाहे ज़रूरत पड़े तो तुम वहाँ से ले सको। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशी आने वाली है और वो खुशी तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए रखती है क्योंकि जो खुशी है वो तुम्हारे काम से संबंधित है। अर्थात तुम यदि नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में तुम्हें एक बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त होने वाला है और यदि व्यवसाय कर रहे हो तो उस व्यवसाय के साथ साथ तुम्हें एक ऐसे व्यवसाय के बारे में भी ज्ञात होगा और तुम उस पर काम भी अवश्य करोगे जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। यह ध्यान रखना कि वो ओहदा तुम्हें प्राप्त होने के पश्चात तुम्हें उस पर दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि तुम्हें ऊंचा मुकाम हासिल होने का वो समय शीघ्र ही निकट आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तुम्हारी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसमें तुम्हें कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा और ध्यान भी ज़्यादा देना होगा। अब तक तुम आराम से कार्य को कर रही थी, लेकिन अब उस कार्य की गति को कई गुना तुम्हें बढ़ाना होगा, तभी जाकर तुम अपने जीवन में उस मुकाम पर सफलता हासिल कर पाओगे, क्योंकि बड़ा कार्य तो ज़्यादा मेहनत, छोटा कार्य कम मेहनत। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो पौधा शीघ्र ही बड़ा हो जाता है वह उतना ही कमज़ोर होता है, लेकिन जो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है वो कमज़ोर नहीं बल्कि बलशाली होता है।
इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुम्हें उन्नति प्राप्त हो रही है तो उसके प्रति जो कर्तव्य हैं अर्थात जो कार्य हैं उन पर भी ध्यान दोगे, तभी तुम्हें यह खुशी हमेशा प्राप्त होती रहेगी। और यदि तुम उन कार्यों को करना छोड़ दोगे तो तुम्हें वह खुशी प्राप्त कुछ ही समय होगी, उसके पश्चात वह खुशी धीरे धीरे करके तुम्हारे निकट से चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इस बात को भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि बहुत मुश्किलों के बाद ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है, चाहे वह कोई बड़ा कार्य हो या तुम्हें ज़्यादा धन दौलत या तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे अहम तुम्हारे जीवन का हिस्सा अर्थात तुम्हारा प्रेम यदि तुम्हें प्राप्त होता है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन भाग्यशाली ऐसे नहीं हुए बल्कि तुम अपने कर्मों से बने हो, और जिन कर्मों से तुम भाग्यशाली बने हो उन कर्मों को करना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तुमने उन कर्मों को करना छोड़ दिया तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य जो उदय हुआ है वो फिर से बंद होना प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का भाग्य धीरे धीरे उदय होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है और कर्मों को करता चला जाता है, वैसे वैसे उसे अपने भाग्य को उदय होते देखना नसीब होता है। लेकिन वही व्यक्ति अपने कर्मों में मोड़ लेकर आ जाए तो फिर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उन्नति के मार्ग को वह स्वयं ही बंद कर देता है, अपने उन कर्मों को करने से बंद कर देता है जिससे उसका भाग्य उदय हुआ था, और धीरे धीरे करके उसे पता भी नहीं चलता। वो धीरे धीरे करके उस उन्नति के मार्ग से अवनति की ओर कदम से कदम मिलाकर बढ़ने लगता है और वो अवनति की ओर चला जाता है। लेकिन यही तुम्हें कोई ऐसी गलती नहीं करना जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम उन्नति को छोड़ अवनति की ओर बढ़ पाओ। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक ऐसी सद्बुद्धि दूंगा जिस सद्बुद्धि के द्वारा तुम्हारा जो मन है वो डिग नहीं पाएगा, अर्थात तुम्हारा एकत्र मन किसी भी ऐसे कार्य पर लगेगा जिसको तुम करना चाहोगे, और उस पर लगा हुआ ध्यान पूर्ण रूप से तुम्हें मेहनत करने के लिए अग्रसित करेगा। अर्थात यदि तुम्हारा मन किसी भी ऐसे कार्य पर लगता है जिसे तुम करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम उस कार्य को अवश्य ही कर पाओगे, और उस पर करने के लिए तुम्हारे हाथों की शक्ति स्वयं बढ़ती चली जाएगी। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ने वाली है जिसे जानोगे तो निश्चित ही तुम खुशी से झूम जाओगे और नाचने लगोगे, क्योंकि सबको हैरान करने वाली खुशी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, और तुम्हें भी इस बात का आभास होगा कि जो खुशी तुमने सोची भी नहीं थी वो तुम्हें इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो गई। क्योंकि कई बार ऐसी खुशी जो तुम्हारी निकट तो होती है पर तुम्हें कुछ समय पहले तक प्रत्यक्ष आँखों से ना तो दिखाई देती है और ना ही तुम अपने हृदय से उसे महसूस कर पाते हो। महसूस करने के लिए तुम्हें वह खुशी प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब तुम देख ही नहीं पाते तो तुम कैसे उसे महसूस करो। और दिखाई तब देती है जब वह पूर्ण तुम्हारे हाथों में खुशी की डोर आ जाती है,
अर्थात वह खुशी बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक आ जाती है, तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तब तुम्हें वह दिखाई देने लगती है। और यही कारण होता है कि उस समय तुम खुशी से बावले हो जाते हो और तुम्हारा हृदय यह मानने को तैयार नहीं होता कि इतनी बड़ी खुशी तुम्हें इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो गई, बल्कि तुम्हें वह खुशी धीरे धीरे करके तुम्हारी ओर कदम बढ़ाती है और फिर एकदम से तुम्हें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी ही एक खुशी तुम्हारे जीवन में तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। लेकिन उससे पहले उस खुशी को प्राप्त करने की तैयारियां तुम अभी से प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब उस खुशी को तुम प्राप्त करोगे तो निश्चित ही खुश हो जाओगे। लेकिन जिस प्रकार से किसी मेहमान का आगमन होता है और तुम उससे पूर्व तैयारियां करते हो, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है उसकी भी कुछ तैयारियां तुम्हें कर लेनी चाहिए और प्रसन्न मन रहना चाहिए, क्योंकि जो खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है वो मैं स्वयं तुम्हें प्राप्त कराने वाली हूँ। और वो मैं किस दिन तुम्हें प्राप्त कराऊंगी ये मैं भी तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम अपने हृदय से उस बात को स्वयं आभास करके देखना कि जो मैं कह रही हूँ वह कितना सत्य है और कितना झूठ, क्योंकि यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सत्य है। और तुम्हारे हृदय को भी मेरी बात सुनने के पश्चात पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि वह खुशी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों को प्राप्त करने से पहले तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। दिन कोई सा भी हो, लेकिन यदि तुम्हारे घर में अन्न बिखरा पड़ा रहता है तो उस पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि अन्न के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर में वास करती हूँ। और यदि तुम उस अन्न की कीमत को नहीं समझते हो, इसका अर्थ है कि तुम मेरा निरादर करते हो। अन्न चाहे चावल हो या गेहूँ या खाने का कोई भी ऐसा दाना जिसे तुम भोजन में खाते हो, उस हर अन्न के अंदर मेरा पूर्ण रूप से वास है और मैं उसके अंदर विराजमान हूँ। तुम इस तरह से समझो कि तुम्हारा पेट किस चीज़ से भरता है और जिस चीज़ से तुम्हारा पेट भरता है वही अन्न है और उसी के अंदर मेरा वास है। और अन्न का भोजन करने से तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है और जब तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है तो परमात्मा भी तृप्त होते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा का रूप विराजमान होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम थोड़ा भी अन्न का अपमान करते हो, अर्थात उसे अनदेखा कर देते हो, उस पर ऐसी कोई भी गलत वस्तु रख देते हो या उसे यूं ही यहीं कहीं फेंक देते हो, तो निश्चित ही तुम अन्न का भारी अपमान करते हो और मेरा भी अपमान करते हो। जीवन में चाहे तुम कितना भी धन कमाओ या कितना भी धन को अर्जित करो या कितनी भी खुशियाँ प्राप्त करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि तुम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो निश्चित ही ऐसे में तुम मुझे रोस्ट कर देते हो। तुम्हारे जीवन में हर खुशी तुम्हारी मुझसे जुड़ी हुई है। तुम्हारे जीवन की कोई भी खुशी मुझसे अलग नहीं है। और यदि तुम मेरा ही अपमान करते हो तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम मेरी खुशी नहीं चाहते। अर्थात मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन यदि तुम्हें मेरी खुशी का ज्ञान नहीं है और ज्ञान रहते हुए तुम जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करते हो, तो ऐसा कार्य करना बंद कर दो। और इस बात को भी ध्यान रखो कि जिस समय तुम भोजन करते हो उस समय तुम्हें ना तो वार्तालाप करना चाहिए और ना ही तुम्हारा मन विचलित होना चाहिए।
और ना ही तुम क्रोधवश उस अन्न को ग्रहण करो। यहाँ तक कि किसी भी स्त्री को अन्न पकाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात उसे इस बात का आभास होना चाहिए कि उसने अपने हाथों में मुझे लिया हुआ है और वो क्रोध कर रही है। तो ऐसे में बनाया हुआ भोजन भी पूर्ण रूप से क्रोध का हो जाता है, और जो व्यक्ति क्रोध में भोजन को करता है उसके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके विद्यमान होने लगती है, और जो वो अन्न ग्रहण करता है उस अन्न का पूर्ण पोषक तत्व उसे प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि क्रोधवश जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को ग्रहण करता है तो उसकी पूरी एनर्जी वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही प्रसन्न मन किए गए भोजन के समान होता है। इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम्हें भोजन करते समय प्रसन्न रहना चाहिए और शांत मन से भोजन को करना भी अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम कभी भी किसी से बात करते हुए भोजन को ना करो। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में तुम किस चीज़ की कीमत को समझते हो, वही चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होती है। यदि तुम धन की कीमत को समझते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन एकत्र होता है, और तुम विद्या की अहमियत को समझते हो तो बहुत ही ज़्यादा विद्या तुम्हारे करीब आती चली जाती है। लेकिन शायद तुम्हारे मन के अंदर यह बात अभी तक विद्यमान नहीं हुई है कि तुम विद्या के द्वारा तो धन को अर्जित कर सकते हो, लेकिन धन के द्वारा विद्या को अर्जित नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञान को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, और ज्ञान के बिना संसार का हर व्यक्ति अधूरे के समान है। यदि उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो वो जानवर की भांति अपने जीवन को जीता चला जाता है, और केवल साधारण जीवन जीने से उसे वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो पाता जो संसार में एक विद्वान व्यक्ति को होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संसार में सबसे आगे और सबसे सुशील व्यक्ति कहलाता है। संसार में ऐसे व्यक्ति का कभी भी मान कम नहीं होता जिसके पास बुद्धि की अधिकता होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी क्रोध पक्षपात नहीं करता, और ना ही वह उस छोटे से घड़े की तरह झलकता है जिसके अंदर पानी डालकर कुछ दूर ले जाया जाए तो वह घड़ा शीघ्र ही छलकने लगता है और उसके अंदर का पानी बाहर निकलकर धरती पर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बड़े घड़े के समान बनो, जिसके अंदर चाहे कितना भी पानी भरा जाए पर वह छलकता नहीं। उस तरह का बनो कि तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत रहे और तुम सबकी बातों को सुनकर अपने अंदर ग्रहण कर पाओ और उन बातों का ध्यान भी रखो। किसी को कोई ऐसी बात ना कहो जिससे तुम्हारी बात का उसे बुरा लगे, क्योंकि किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाने से उसके अंदर विद्यमान शक्ति का भी अपमान होता है। यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वारा प्रसन्न होता है तो तुम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हो, और यदि किसी भी व्यक्ति का हृदय कष्ट में आता है तो यह तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा उसके हृदय को कष्ट पहुंचाने में दोष है, और यह जीवन में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि तुम क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो और
कैसी भाषा बोल रहे हो। बोलते समय तो तुम्हें ध्यान रखना ही चाहिए, और संध्या काल में जब भी तुम शांत बैठो या रात्रि में सोते समय तुम शांत मन से सोना प्रारंभ करो, तो अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में विस्तार से सोचो कि तुमने पूरे दिन में क्या किया, कैसे किया। कोई ऐसी गलती तो नहीं की जिससे कि जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़े। उस समय शांत मन तुम्हारे हृदय की आवाज़ को सुन पाएगा और हृदय में वही बात आएगी जो सही होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय कभी भी शांत रहने के पश्चात झूठ नहीं बोलेगा। वो जो पूरे दिन में तुम्हारे हाथों से हुए कार्य हैं उसका आभास करके बताएगा कि तुमसे कहाँ पर और कौन सी ऐसी भूल हो गई है जिसे अगले दिन से तुम भूल कर भी मत करना। और तुम भी इस बात को विशेष ध्यान रखना कि कभी भी जीवन में कोई सा भी दिन हो, यदि तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास होने लगे कि जाने अनजाने में तुमसे ऐसी कोई गलती हो गई है जिसका हृदय आभास कर रहा है, तो उसके बारे में कोई गलती को तुम सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाले समय में तुम उसे ना करो, इस बात का खुद से वादा कर लो। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से निर्मल बनता जाता है, और छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करने से तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में जाता है जहाँ पर तुम बड़ी से बड़ी गलतियों को करना प्रारंभ तो करते हो, लेकिन स्वयं को रोक नहीं पाते, क्योंकि ना तो तुम्हारा हृदय स्वयं तुम्हारे काबू में रहता है और ना तुम्हारा मन। दोनों ही एक ऐसी दिशा में चल देते हैं जहाँ से किसी भी व्यक्ति का लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रातःकाल उठने के पश्चात तुम्हें कभी भी किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ ही खराब से शुरू हो, अर्थात एक भी बोला गया गलत शब्द तुम्हारे पूरे दिन की दिनचर्या को खराब कर देता है और फिर तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उसको भी कर नहीं पाते, और जिस बात के बारे में तुम अच्छा सोचते हो उसे भी नहीं सोच पाते, क्योंकि सोच उसी समय बंद हो जाती है जब तुम्हें अत्यधिक क्रोध आता है, और वही बात तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान हो जाती है। तुम बार बार ना चाहते हुए भी उसी बात को सोचते रहते हो, और उसी बात को सोचकर उसके बारे में पूर्ण रूप से विचार करने पर विवश हो जाते हो, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति अच्छा बोले या बुरा सुने, लेकिन दोनों ही सूरतों में प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है, और तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देना है जिससे कि तुम्हारा हृदय दुख से भरा हो, या बार बार उसी बात को सोचने के पश्चात तुम विवश हो जाओ कि तुम्हें खुद के हृदय पर यह आभास होने लगे कि कहीं ना कहीं तुम ऐसी गलती कर चुके हो जिसके लिए तुम्हें किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए तो तुम इस बात को समझ लेना कि
जिस गलती से तुम्हारा हृदय दुखी हो, उस गलती की माफ़ी मांग कर अपने हृदय को साफ और स्वच्छ कर लेना, जिससे जीवन खुशमय बीते।